छोटे से गांव में केशव अपनी माता कौशल्या और पिता लखन के साथ रहता था। केशव की एक छोटी बहन भी थी जो कि इस दुनिया में नहीं रही। कुछ साल पहले महामारी आने के कारण उसकी बहन का मृत्यु हो गया। केशव अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वह हर रक्षाबंधन में अपनी बहन के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लेके आता था। माँ, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। हर साल की तरह इस साल भी मुझे कोई राखी नहीं बांधेगा। अगर मुन्नी हमारे बीच रहती तो कितना अच्छा रहता। वो मुझे राखी बांधती, मैं उसे अच्छे अच्छे तोहफे देता। बेटा, भगवान का तो लाख लाख शुक्र है कि हमारी जान बच गई, लेकिन मुन्नी को तो हम लोग नहीं बचा पाए क्योंकि उस समय हमारे पास उतने पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए। बेटा, तू अभी भी यही चाहता है कि तेरे पिताजी को खो दूं? उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होते जा रही है। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। ऐसा ना हो कि मुन्नी की जैसे तेरे पिताजी को भी खो दूं। माँ, मैं हर जगह जाकर थक चुका हूँ। मुझे कोई काम ही नहीं मिलता है। माँ, तू चिंतित मत हो। मुन्नी के जैसे पिताजी को नहीं खोना चाहता हूँ। मैं अभी जाता हूँ काम ढूंढने, शायद कोई मुझे काम मिल जाए। सेठ जी, प्रणाम। मेरे लिए कोई काम होगा तो बताइएगा। मैं हर काम बड़े अच्छे से करता हूँ। काम? वो भी तुम्हारे लिए? घर को तो अभी तक किराया नहीं दिए हो। 2 साल से ऊपर हो चुका है। सेठ के पैसे खाकर घर में दुबका है। तेरे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। चला जा यहाँ से। सेठ जी, काम न मिलने के कारण मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे जैसे ही काम मिलेगा मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ये बात तो तुम 2 साल से बोल रहे हो कि आपके पैसे लौटा दूंगा। एक दिन का तेरे पास समय है। पूरे पैसे लौटा वरना घर से निकाल दूंगा। ऐसा मत करो सेठ जी, हम गरीब पर दया करो। खाने के लिए रोटी तक नहीं है और पिताजी का तबीयत भी बहुत खराब है। मैं पूरे पैसे आपके लौटा दूंगा, लेकिन 1 हफ्ता का समय दो सेठ जी। केशव गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सेठ अपने बातों से नहीं मुकरा। भगवान तो बहुत बुरा है। सारे दुख पीड़े इस गरीब को ही देना था। अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मुन्नी को तो मुझसे छीन ही लिए हो आप। आ गया बेटा, बड़ा लेट कर दिया तूने आने में। चल ला, कुछ लाया है खाने को तो दे, मैं अभी बनाती हूँ। तेरे पिताजी को बहुत भूख लगी है। क्या लाऊंगा माँ? काम मिलेगा तब न कुछ। सेठ जी के पास गया था काम मांगने, काम तो मिला नहीं। ऊपर से घर किराया 1 दिन में देना है सेठ जी को, वरना हम लोग को घर से बाहर निकाल देगा। बेटा, आज मैं अगर ठीक रहता तो ये नौबत ना आता। तू जितने भी पैसे कमाया सब मेरे इलाज में लग गया। मैं मर जाता हूँ जो ठीक रहेगा बेटा। पिताजी, क्यों ऐसे बोल रहे हो? मेरे दोनों हाथ पैर अभी सही सलामत है। मेरे जीते जी आपको कुछ नहीं होगा। 3 दिन से भूखा था परिवार। केशव को काम न मिला तो आज भी भूखे ही सोना पड़ा। अरे लखन के बच्चे, कहाँ दुबके हुए हो? लगता है सेठ जी आ गया। आज पूरे पैसे ले ही के जाएगा सेठ जी। हाँ सेठ जी, बोलो। हाँ सेठ जी, क्या? चल पूरे पैसे निकाल वरना घर से बाहर निकल। सेठ जी, 2 दिन और वक्त दे दो केशव बेटे को, आपका पूरा पैसा लौटा देगा वो। सेठ जी किसी की बात नहीं सुना, वह अपने बातों पे अमल रहा। केशव और उसके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। हाथ में तो पैसे भी नहीं थे, अब हमारे पास घर भी नहीं बचा। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ,
मुझे लगता है गांव में काम नहीं मिलेगा। चल मेरे साथ शहर, वहाँ काम मिल जाएगा। कुछ दिन तक हम लोग सड़क पर ही सोएंगे और जैसे ही पैसे आएंगे हम लोग एक छोटा सा घर ले लेंगे। केशव और उसका पूरा परिवार शहर के लिए रवाना हो जाता है। केशव को शहर जाते ही काम मिल जाता है। वह एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। 2 दिन बीत चुका था। आज रक्षाबंधन था। केशव सुबह से ही बहुत उदास था। बेटा, आज सुबह तेरे पिताजी को किसी गाड़ी ने ठोक दिया। एक भले आदमी ने हमें हॉस्पिटल तक तो ले आया, लेकिन तेरे पिताजी को इलाज करने में 2 लाख से ऊपर लग रहा है। 2 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं माँ? अच्छा, मैं अपने सर से मांगता हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद करे। अरे, तुम यहाँ फोन से बात कर रहे हो? आज कितना सारा पार्सल डिलीवर करना है। ये एक पार्सल है जो रोड नंबर 760 में डिलीवर करना है। ये पार्सल पूजा मलिक का है। जाओ जल्दी। सर, मेरे पिताजी का आज एक्सीडेंट हो गया। इलाज के लिए 2 लाख से ऊपर लग रहा है। तो सर, कुछ पैसे दे देते तो बहुत अच्छा रहता। तुम्हें यहाँ ठीक से 2 दिन भी नहीं हुआ है और तुम जैसे को मैं 2 लाख दे दो? काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। मैं किसी और को रख लूंगा। केशव का मालिक पैसे देने से मुकर गया। केशव अपना नौकरी छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए वह पार्सल डिलीवर करने चला जाता है। अरे, मैं कब से बेल बजा रहा हूँ, कोई गेट खोल क्यों नहीं रहा है? केशव को कुछ गलत लगने लगा, इसीलिए वह गेट तोड़कर अंदर चला गया। वह जैसे ही घर के अंदर देखा तो पूजा मलिक बेहोश पड़ी थी। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह पूजा को अपने बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है। अरे, आप बिस्तर से क्यों उठ गए? आपको अभी आराम करने की जरूरत है। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे आई? आपको कमजोरी आने की वजह से आप चक्कर खा के गिर गए। एक भले आदमी ने आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके आए, वरना थोड़ी ही देर में आपकी बच्चे की जान जा सकती थी। आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं मैं भाई? एहसान किस बात का? इंसान एक दूसरे का ही मदद करता है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, आप ये पार्सल रख लीजिए। अब मैं इस पार्सल का क्या करूंगी? भाई तो इस दुनिया में है ही नहीं, मैं किसे राखी बांधूंगी? आपका जब भाई है ही नहीं तो आप राखी क्यों ऑर्डर की? मैं हर साल ऐसे ही राखी खरीदती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई जरूर आएंगे, लेकिन वो कैसे आएंगे? वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। मेरे भी इस दुनिया में बहन नहीं है। तुम चाहो तो मुझे राखी बांध सकती हो। केशव को पूजा राखी बांध देती है। अब दोनों भाई बहन बन चुके थे। दोनों का मनोकामना भी पूरा हो गया। पूजा का पति करण पूजा से हॉस्पिटल में मिलने आता है। मेरे तो होश उड़ गए जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम एडमिट हो। आप तो केशव भाई को थैंक्स बोलिए, इन्होंने ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। धन्यवाद साले साहब, अगर आज आप नहीं होते तो मैं आज अपनी पूजा को और अपने बच्चे को खो देता। थैंक्स किस बात का? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रहा है। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका इलाज करने के लिए 2 लाख लग रहे हैं। मुझे अभी तुरंत पैसे जमा करना है। केशव, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने हमारी इतनी मदद की है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये लो 2 लाख का चेक है,
और अपने पिताजी का इलाज अच्छे से कराओ। करण भाई, इसकी क्या जरूरत है? अपनी बहन के हाथों से कुछ नहीं लोगे भाई? रख लो ये पैसे, काम आएंगे। केशव को पैसे लेने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी के कारण उसे पैसे लेने पड़े और अपने पिताजी का इलाज करवाया। केशव की अब जिंदगी अच्छी हो गई क्योंकि करण के ऑफिस में काम करने लगा। केशव अपने परिवार के साथ शहर में ही एक बड़ा सा बंगला लेके रहने लगा। अब हर साल की तरह केशव को पूजा राखी बांधती और केशव पूजा को अच्छे अच्छे तोहफे देता। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।